हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है विम हफ मेथड ऑफ ब्रीदिंग। नाउ व्हाट इज दिस? ओके, सो व्हाट इज दिस? इट इज़ कंट्रोल्ड, मतलब कि खुद करना, कंट्रोल्ड हाइपर वेंटिलेशन, जोर जोर से तेज तेज से सांस लेना, इनहेल करना, एक्सहेल करना, ब्रीद रिलेशन टेक्निक दैट टेम्परली अल्टर्स ऑक्सीजन, ताकि आपके नाक के थ्रू आपके ऑक्सीजन जाए और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहे। ओके, इट balances this oxygen CO2 relation. Number two, body chemistry. Okay, it balance nervous system activity, body chemistry, okay, O2 and CO2 balance. Okay, the basic step includes now how to do, कैसे की जाती है ये भाई? ठीक है, इस में जो भी इस वीडियो में ये कैसे करते हैं और कैसे होता है। ओके, ऐड दिस टू योर लाइफ। ओके, मे बी यू स्टार्ट इट इन द मॉर्निंग और मे बी एट द एंड ऑफ द डे। आप इवनिंग में कर सकते हो या फिर दिन में कर सकते हो। सो कैसे करते हैं? सबसे पहले इट्स कॉल्ड पावर ब्रीदिंग। ओके, सो इसमें क्या होता है कि आप ज़ोर ज़ोर से 30 to 50 टाइम्स या 40 टाइम्स आप ब्रीद इन करोगे। ब्रेथ्स होंगी आपकी टोटल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? यू इनहेल डीप थ्रू योर नोज़ या फिर आपके माउथ से आप सांस अंदर लोगे। एक्सहेल करोगे पैसिवली, मतलब ज़्यादा ज़ोर से नहीं करोगे, आराम से जैसे हवा बाहर निकालते हो। फास्ट होगी, ये डीपर होगी और सर्कुलर होगी। ओके, कि एज इफ इट्स फॉर एग्जांपल ये आप हो। ओके, आप बैठे हो यहाँ पे। ठीक है, ये आपने इनहेल की। ओके, देन यू एक्सहेल बाय योर माउथ। ओके, इट शुड बी साइक्लिक इन दिस नेचर, कि ये ऐसे ही गोल गोल जा रही है। ठीक है, अब इससे होता क्या? ये रिदमिक हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, डीप होगी, सर्कुलर होगी। ठीक है, आपको ऐसे सोचना है दिमाग में कि कोई सिस्टम चार्ज हो रहा है जैसे। ओके, यू मे फील लाइट। इसके बाद क्या होगा कि आपको लाइट फील होगा। ठीक है, हल्की सी टिंगलिंग फील होगी आपके हाथ में, आपके फेस में। आपको हल्की सी गर्माहट फील होगी, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगेगा कि कोई मशीन चल रही है, क्योंकि आप डेलीब्रेट कर रहे हो ना। ये कोतरी होती है नेचुरल ब्रीदिंग जो आपकी चल ही रही है नॉर्मल। इस वीडियो को देख रहे हो, अभी भी चल रही है। ओके, एक होती है जो आप एक जगह बैठ के तेज़ तेज़ ब्रीद करते हो। ठीक है, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ओके, नाउ जो आपकी लास्ट ब्रेथ होती है उसको कैसे आपने रिलीज़ करना है? एक्सहेल नॉर्मली, होल्ड ब्रेथ एज लॉन्ग एज कंफर्टेबल, नो एयर इन लंग्स। आपको जब ब्रीद आउट करना है तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपने वो जो आपने जो एयर इनहेल की थी वो आपके लंग्स बिल्कुल खाली कर चुकी है। कंप्लीटली वो खाली होने चाहिए। मतलब हवा आपने एक्सहेल करनी है। ओके, रिलैक्स कंप्लीटली आपको फील होगा इसके बाद। दिस कैन बी लाइक 30 सेकेंड्स टू 2 मिनट ओवर टाइम। जब आपको उठना है तो कैसे करना है? नॉर्मली आपको इनहेल करना है, फिर 15 मिनट रेस्ट करके फिर रिलीज़ करनी है। ओके, सो व्हाट एक्चुअली हैपनिंग इन दिस प्रोसेस? ओके, सो इससे क्या होता है
कि आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। ये वही सिस्टम है जो फाइट एंड फ्लाइट में यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट, देन ट्रेन्स कंट्रोल ओवर। ओके, ये ऐसा है कि आप जैसे अपना डी स्ट्रेस कर रहे हो अपने आप को, आपके बॉडी में O2 लेवल जो है वो ड्रॉप होते हैं, ठीक है। नाउ इससे क्या होगा कि आपका ब्लड बिकम्स टेम्परेरली अल्कलाइन। ओके, अब इसके बारे में हम बाद में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं, बिकॉज ये तो बड़ा ऐसा लगता है ये मैजिकल कोई चीज़ हो रही है। ओके, सो होल्ड टिल टिल दैट टाइम। ओके, ऑक्सीजन सैचुरेशन स्पाइक, आपकी चेंजेस पेन परसेप्शन एंड इंफॉर्मेशन। ओके, एड्रेनलिन डेफिनेटली आपको ऊपर जाता है। इंफॉर्मेशन जो है वो साइटोकिनेसिस होती है, ड्रॉप होती है। ऑल्टर्स डोपामिन एंड एंडोर्फिन्स। ओके, अब क्यों करना चाहिए ये? इससे होती है आपकी मेंटल क्लैरिटी, आपको स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो रेगुलेट होती है इससे। इससे कोल्ड टॉलरेंस जो है वो इंक्रीज़ होती है, आपकी इमोशनल रिलीज़ होगा, जो भी आपको लोगों को एजिटेशंस, चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो ख़त्म होती है इससे, ठीक है। इम्प्रूव आपका फोकस होता है एंड रेजिलियंस। आप रोज़ बैठोगे एक जगह, प्रॉपर प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है। अब कहाँ नहीं करनी चाहिए ये? सो नेवर डू इट इन वाटर, नेवर वाइल ड्राइविंग, और सिट और लाई डाउन, ठीक है। अगर डिजी फील हो रहा है तो आप रोक सकते हो इस चीज़ को। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि एल्कलाइन, खून एल्कलाइन हो रहा है, ये क्या है? यस, बट अगर आप इस विम हॉफ ब्रीदिंग को करोगे, यू आर डूइंग इंटेंशनल हाइपर वेंटिलेशन दैट कॉज लाइक, जो आपका CO2 है वो नॉर्मल जो रिलीज़ होता है वैसे नहीं होगा, इसमें ज़्यादा होगा CO2 रिलीज़। आपका CO2 इन ब्लड जो है वो कम होता है इससे, ठीक है। कार्बनिक एसिड जो है वो कम होता है। अब इससे क्या होगा कि आपका pH जो होता है खून का, वो हल्का सा ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू यूजुअल लेवल्स। ओके, सो नॉर्मल जो आपका ब्लड का pH लेवल होता है दैट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 7.35 to 7.45. Okay, when you do this Wim Hof breathing technique, during that it may rise to 7.5 to 7.7. Okay, a body correct it within like one minute or so when you finish with this breathing practice. You are not changing your blood permanently or curing disease. Okay, so it's a myth कि अल्कलाइन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बस थोड़ा सा आपका pH लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि CO2 और ये सब चीज़ें निकल रही हैं आपके अंदर से, एसिड जो है, कार्बनिक एसिड जो है वो निकल रहा है। वाई दिस मैटर्स? ओके, सो न्यूरॉन्स फायर डिफरेंटली इन अल्कलाइन कंडीशंस। आपको लाइट फील होगा, विजुअल इफेक्ट इज़ हैपनिंग, आपको थोड़े से दिमाग में कुछ ना कुछ बनता है आपके, ठीक है। एंग्जाइटी कैन ड्रॉप और स्पाइक डिपेंडिंग अपॉन आपका माइंडसेट क्या है, कि आप सोच रहे हो कि हाँ इसके बाद कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा, ये करके करोगे तो शायद एंग्जाइटी हो जाए। ये करो कि मैं रिलैक्स होने के लिए कर रहा हूँ, मेरा नर्वस सिस्टम मेरे साथ है। ओके, सो अब इससे होता क्या है यार? अब इससे होता ये है, जो आपकी अल्कलाइनिटी है, जो आपका pH लेवल जो इंक्रीज़ हुआ है, इट मेक्स हीमोग्लोबिन होल्ड ऑक्सीजन टाइटर, ठीक है। अल्कलाइनिटी से आपको जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को
अच्छी तरह होल्ड करता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, अब इससे क्या होगा, लेस जो है वो ऑक्सीजन आपके टिश्यूज़ में जाएगा, ठीक है। अगर ये लेस टिश्यू जाएगा तो इस इफेक्ट को बोलते हैं बोर इफेक्ट, ठीक है। दैट्स वाई ब्रीथ retention and afterwards matters. CO2 rises, again oxygen gets released, ठीक है। सो अल्कलाइन ब्लड, सिंपल सी बात है यार, हेल्दी ही होता है, ठीक है। सो यू आर नॉट मेकिंग ब्लड alkaline by doing this. You are temporarily disrupting this homeostasis, forcing the body to how should I say, reassert control, okay. The nervous system learns flexibility, ठीक है। ये ऐसे ही है इक्विवेलेंट टू, जिसको बोल सकते हैं आप क्या बोलते हैं, कोल्ड एक्सपोजर, मतलब ठंडे पानी में लोग नहाते हैं, ठीक है। देन फास्टिंग करना, सेम वो वही चीज़ ही होती है लगभग। देन एक्सरसाइज ऑल्सो डू दैट, so never miss these stuff, okay. So make sure when you do this, watch the video in the description, okay. Thank you for watching.